Alright guys, welcome to the top 5 of this week. Again I'm telling you, we love and respect our Prime Minister, पर थोड़ी कुछ ऐसी खबरें होती है जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, जो देश हित में, उसे हम लेकर आते हैं. If you like this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना. इस बार 26 जनवरी में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे लग रहे थे और किसी ने कहा ये क्या, ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है. समझ रहे हो ना? It's a very simple call from the Janta to the Neta that please control your emotions and language. कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अगर वो कोरोना के इस डिफिकल्ट टाइम में भी रैलीज कर रहा है, पब्लिक गैदरिंग कर रहा है, वो गलत है. जनता मतलब वैसे ही बहुत दुखी है, ऑक्सीजन नहीं मिलती बाद में. The last time I showed you our Home Minister Amit Shah was doing door-to-door activity and it was actually crowded. कैमरा ईश्वर कर दो तुम. अब जो हुआ है वो और कमाल का हो गया है. इसमें तो मतलब पर्चे बांटे गए और उन्होंने कहा कि ये थूक लगा के पर्चा बांटने की जरूरत क्या थी, कोरोना फैल रहा है. ये मुरादाबाद में थूक लगा के बांटने से प्यार बढ़ता है पब्लिक, पर कोरोना भी तो फैलता. चुप है. मतलब where is that Venom Chopra who was saying this? फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं. So it's a request to our Home Minister that he shouldn't do this, please. And now let's talk about our beloved Prime Minister. And he gave this statement कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं. Again I'm telling you, we love and respect our Prime Minister. पर लोग थोड़े बड़े कंफ्यूज जाते हैं कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनकी एक कहानी निकल के आती है. ट्राइब के बीच गए थे तो उन्होंने कहा मैंने ट्राइब के साथ एक पूरा टाइम बिताया है. कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है. फिर उन्होंने चाय भी बेची है. और रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता है. फिर उन्होंने ये भी किया है, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं. तो क्या है ना, जनता थोड़ी कंफ्यूज है. समझने की कोशिश करना कि मोदी जी जब ट्राइब के साथ थे तब उनको चाय पिलाते थे, फिर एनसीसी करने जाते थे और उसके बाद वो भिक्षा भी मांग लेते थे. चल बा नहीं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है. यू नो वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर. तो ये तो हुई प्रधानमंत्री जी की बात, पर फिर से एक बार होम मिनिस्टर पे आते क्योंकि ये जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा. So sorry, I'm talking about it second time, but he's a home minister. There was no mask. पर एक मिनट, एक अपवाद है. That was the story of our home minister is going door to door and telling people, please vote for us. But meet Mr. Mahesh. किदवई नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का एक वीडियो सामने आया है और इसमें उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दरवाजे दरवाजे महेश घूमे तो ये असंभव है. ये भी बीजेपी उत्तर प्रदेश के है, पर इन्होंने कहा महेश जी ने कि महेश झुकेगा नहीं. लेकिन दरवाजे दरवाजे सोचो कि महेश घूमे तो ये असंभव है. आप वोट करो चाहे ना करो. उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा डोर टू डोर, अगर वोट देना तो दो वरना जाओ. इसे कहते हैं एटीट्यूड. Guys, and yeah, please, we have to do it. इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Okay, let's talk about a place where you can find so many online games. मतलब गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पे गेम खत्म नहीं होते. There are so many games like cricket, ludo, fruit fighter, more than 70 games. जैसे कि मैंने कहा कि इसमें वित्तीय जोखिम है, तो जैसा गेम आपको शूट करता है उससे खेलो और आप लाखों के प्राइजेस जीत सकते हो. फिर से बता दूं, इससे वित्तीय जोखिम है और वो जो कैश आता है वो आप पेटीएम, यूपीआई और यू कैन डायरेक्टली विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक. बट नॉट ओनली गेमिंग, यू कैन डू शॉपिंग एज वेल. विंजो गेम्स पर आप फ्री फायर, एसफाल्ट जैसे गेम की करेंसीज बहुत सस्ते दामों में पा सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड डिस्काउंट कूपन्स ऑफ बिगेस्ट ब्रांड्स of India like Big Bazaar, Myntra and so many. And also you can spin the Winzo spinner every day and win rewards. If you follow this for 10 days, आप bikes और smartphones भी जीत सकते हैं. लेकिन one more time, there is a वित्तीय जोखिम. It's not an app, it's a world. You can download Winzo from the description section and just enjoy the experience. Okay guys, today budget is coming. We are recording the show before the budget.
11 बजे निर्मला सीतारमण जी बजट प्रस्तुत करेगी और 11:02 पर बिना पढ़े ये बजट ऐतिहासिक हो जाएगा, दुनिया का सबसे अच्छा बजट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया। मोदी जी ने अच्छा किया। जस्ट कीप अ वॉच ऑन दैट। बट इकोनॉमिक सर्वे, हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5 के 10 से 12 हो जाए। बट यू नो गाइज, एवरी ईयर ऑन इकोनॉमिक सर्वे दे प्रिडिक्ट समथिंग। Economic survey, the government forecast, and it actually fall flat on the floor. Let me tell you how. इकोनॉमिक सर्वे में जो जीडीपी ग्रोथ इन्होंने प्रेडिक्ट की है वो 8 से 8.5 की है 2022-23 में। 8 to 8.5% GDP growth in financial year 23. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। In 2017-18 they predicted 7 to 7.5 but it was 6.5. In 2018-2019 they predicted 7.0 but it was 4.0. 2019-20 में तो 6 से 6.3 ग्रोथ उन्होंने प्रेडिक्ट की थी पर वो -7.3 हो गई थी। तो ये प्रेडिक्ट करने में क्या है ना कि बहुत बड़ा फैक्टर वायरस का भी होता है, पर हमारी निर्मला सीतारमण जी हमको कुछ नहीं पता। But yeah, today budget is coming and let's hope and pray that the budget will suit everyone and we all get the benefit and everybody should enjoy like our dear Modi ji. बजट फ्रेंडली वित्त मंत्री वाद कर हम असली। And let me tell you, we did not create it. It's India Today's work. साला गर्दा उड़ा दिया। Okay, today is 1st of February, our second month of 2022. But last month we celebrated so many great people. स्वामी विवेकानंद, नेताजी। अगर आप दोनों को पढ़ोगे और थोड़ा भी समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो युवा शक्ति में बहुत विश्वास रखते थे। हम लोग तो कभी कभी एक टाइम खाना खाते या फिर ऐसे ही सो जाते, हम लोग अभी ऐसे ही उठ के आ गए। खैर, ऐसे वीडियोस आए जिनको देख के बहुत बुरा लगा। नंबर 1, हम लोग को फौज में जाना है बट ये सब समझ नहीं रहे। फौज में जाना चाहते हो? हाँ जी, हम सब कुछ रिटर्न मेडिकल फिजिकल सब पास किए हुए हैं बट फिर भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया है। नंबर 2, बात आती है चुनाव कराने की या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं। Again, I'm telling you, burning public property is not a solution. They shouldn't do that. उपद्रव करना गलत है, सरकारी संपत्ति को जलाना गलत है, ये बात नहीं, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर हाँ, इनकी व्यथा भी सुननी चाहिए। हम जितने दिख रहे हैं ना मध्यम वर्ग के, जिसके पिताजी कोई नॉर्मल नौकरी करते होंगे, किसी किसानी करते होंगे, तो हम लोग क्या पागल हैं? हम लोग के लिए कुछ नहीं है, एक नौकरी है वो खत्म कर दीजिए आप। हम लोग इसी उम्मीद से ना है 5-6 हज़ार महीना में खर्च करते हैं कि हम भाई कुछ कर ले, हम इतना कमा ले कि हम थोड़ा ढंगा पहन ले, ढंगा खा ले, ढंग से जीवन जी ले। कौन 30 हज़ार में हम ताजमहल बनवा लेंगे? It's a really genuine question and everyone is asking why unemployment is not a topic. Why? न्यूज चैनल लगे हुए हैं, हर नेता बात कर रहा है। से ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। पर बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं हो रही? बस अगर हम थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करके सिर्फ बेरोजगारी को मुद्दा बना दे तो कितने सारे नौजवानों का भला हो जाएगा। लेकिन बात वही जाति धर्म पर आके रुक जाती है। Trust me guys, I'm not with any political party, but it's a very genuine question. अभी ये न्यूज आई है कि 3.03 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। सितंबर से दिसंबर 2021 की तिमाही के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3 करोड़ 18 लाख रही। इनमें से करीब 95% बेरोजगार तो 29 साल से कम उम्र के हैं। और ये लॉकडाउन से ज्यादा बड़ी बेरोजगारी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तब देश में 2 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार थे, लेकिन इसके 1 साल बाद ये संख्या 3 करोड़ 3 लाख हो गई। क्यों बात नहीं होती इस बारे में? इनमें से 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा बेरोजगार ग्रेजुएट हैं। I'm not talking about one party. Every political party and every damn leader is discussing about their vote bank and और जाट वोट बैंक पर सभी की नजर है। caste and religion. Why we are not talking about this important issue? ये तो हुई बेरोजगारी की बात। कितने स्थान रिक्त हैं? 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली थे। मंजूर पदों की संख्या 40 लाख से कुछ अधिक है, यानी 21% पद खाली हैं केंद्र सरकार में। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं। मंजूर पदों की तुलना में 15% पद खाली हैं। कितने स्थान खाली पड़े ये भी सुन लीजिए। गृह मंत्रालय में, यह अमित शाह का मंत्रालय है, 1,28,842 पद खाली हैं, यहां भी 12% पद खाली हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में 66% पद खाली हैं।
12,444 पद हैं और 4,217 पर ही लोग काम कर रहे हैं। And no one is talking about this. Everyone is talking about caste, Hindu, Muslim, and that's it. प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 26% पद खाली है, यह कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं। 42% पद खाली। मां गंगा के नाम पर भी युवाओं को नौकरी दे दी जाए कुछ हुजूर। नीति आयोग का हाल देखिए, यहां 32% पद खाली। ये मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई नेता आता है वो हमेशा बोलता है हम गरीबी दूर कर देंगे। गरीबी दूर करते करते देश की पॉलिटिकल पार्टी इतनी अमीर हो गई है कि पूछो मत। ये फकीरी है, पर लोगों की गरीबी दूर नहीं हो रही है और बढ़ती चली जा रही है। सरकार अपने सिस्टम को सुधार क्यों करती है कि जो आंदोलन हो सरकार को कमेटी बनानी पड़े, फिर विचार करना पड़े। तो आप उस समय ही नीट एंड क्लीन व्यवस्था क्यों नहीं लाते जब सिस्टम आपका है, प्रशासन आपका है, सब कुछ है। Again, I am saying this: political parties are so rich and students are poor. ये जो लोअर क्लास है सबसे, जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम करेगा, जो स्टेशन पे जाकर के मतलब झंडी हिलाएगा, आप उसमें 2 एग्जाम, 1 दौड़, 1 मेडिकल, क्या चाहती है सरकार? I mean, so many heartbreaking stories. साधारण परिवार के हैं जहाँ 5,000-6,000 महीने का आता है, ये रूम रेंट देना पड़ता है, उसमें जीना है, खाना है, ढंग से आदमी पहन नहीं पाता है। इच्छाएं मार मार के पढ़ते रहता है कि चलो कुछ हो जाएगा तो जी लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। और उसमें गोदी मीडिया आग में घी डालने का काम कर देता कि यार इनको रेलवे में ही नौकरी क्यों चाहिए। अभी तिहाड़ी पे बात करेंगे अब। हमारे देश में भारतीय रेल को भी नौकरियां देने वाली एक मुर्गी बना दिया गया है। लेकिन ये बहुत अनफेयर हो रहा है। इन लोगों की व्यथा सुनकर सच में बहुत दुख होता है। यू कैन वोट whomsoever you want, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन बातों को ध्यान में रख के वोट दीजिएगा प्लीज। सो या गाइस, वन मोर टाइम, द होल एंड सोल पर्पस बिहाइंड दिस वीडियो इज दैट आवर कंट्री शुड प्रोग्रेस। हमारी देश की जनता सही चीजों को पहचाने और सही व्यक्ति को चुने, देश आगे बढ़े, उससे हम सब भी आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।